भारतीय शेयर बाजारों के रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला सोमवार 11 दिसंबर को भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। दिन के कारोबार में तो सेंसेक्स पहले 70,000 के पार चला गया था। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति दिन भर में करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी दिखी। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स जहां 0.91% की बढ़त के साथ बंद हुए, तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.71% की तेजी रही। फार्मा को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 102.93 अंक यानी 0.15% की तेजी के साथ 69,928.53 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 27.70 अंक या 0.13% बढ़कर 20,997.10 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 दिसंबर को बढ़कर 351.11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 8 दिसंबर को 349.23 लाख करोड़ रुपए पर था। इसी तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। 12 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि बाजार आज सीमित दायरे में घूमता रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 27.70 अंक की बढ़त के साथ 20,997.10 पर बंद हुआ। फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक और मीडिया शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। आज के कारोबार में रेलवे शेयर में वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी देखने को मिली। रेंज बाउंड कारोबार के बावजूद पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ से संकेत मिलता है कि बाजार में भाग लेने वाले की रुचि छोटे मझोले शेयर की ओर ज्यादा है, जिसके चलते मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव कर रहा है, लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि समर्थन स्तर ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। निफ्टी के लिए 21,090 पर तत्काल रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 20,900 पर सपोर्ट है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि सेंसेक्स ने आज 70,000 का स्तर पार कर लिया, जबकि ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क इंडेक्सों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि ट्रेडर्स को अमेरिका और भारत से महंगाई पर कल जारी होने वाले अहम डेटा के साथ साथ आईआईपी के संकेत मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में महंगाई के स्थिर रहने का अनुमान है, लेकिन बाजार को घरेलू महंगाई में बढ़त की आशंका है। हालांकि उम्मीद से बेहतर अमेरिकी जॉब डेटा और हाल के निचले स्तर से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मामूली बढ़त ने भी निवेशकों को ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्याज दरों पर आगे की नीति का अंदाजा लगाने के लिए निवेशक कल होने वाली FOMC बैठक पर करीब से नजर रखेंगे। हालांकि इस बार दरों में यथास्थिति बरकरार रहने की उम्मीद है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज सपाट रुख पर खुला और एक रेंज के भीतर कंसोलिडेट होता रहा। ये 20 अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 21,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में काम कर सकता है। कुल मिलाकर बाजार का रुझान पॉजिटिव रहा। अगर निफ्टी में 20,870 से 20,850 की तरफ गिरावट आती है, तो इसे खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते देखने को मिली जोरदार तेजी के बाद अब बाजार के स्थिर रहने या धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। सेक्टर रोटेशन और स्टॉक विशेष में तेजी के चलते बाजार में शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी आज तेजी जारी रही और ये मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। इसे 47,500 के स्तर के आसपास बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा। आगे चलकर हमें बैंक निफ्टी में भी कुछ कंसोलिडेशन की उम्मीद दिख रही है। कंसोलिडेशन की रेंज 46,800 से 47,500 होने की संभावना है। कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव है और गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।